वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल चैप्टर जो कि हमने शुरू किया हुआ था वेव्स एंड साउंड का, और जिस टॉपिक का रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा सिंपल पेंडुलम, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू अ सिंपल पेंडुलम। सवाल आपके सामने मौजूद है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है इस चैप्टर की। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम whose length is 144 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में अगर आप लोगों को याद हो, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी पेंडुलम की तो पहले जाएं सिंपल पेंडुलम की वो वीडियो देखें अच्छे से, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेंडुलम किस तरह से होता है? हमारे पास जो हम एक सरफेस ले लेते हैं, और ये सरफेस हम इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं ताकि एक स्ट्रिंग इस रिजिड सरफेस के साथ हम एक सपोर्ट के तौर पे ले लेंगे, और जिसमें हमने स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई होगी, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पॉइंट पर हमारे पास जो है वो बॉब कनेक्ट होगा, या जिसको आप कह सकते हो एक पॉइंट मास कनेक्ट होगा, जिसका मास हमने कंसिडर किया हुआ है m के बराबर। और ये है आपके पास ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहां भी मैं लिख लेता हूं ग्राउंड लेवल, राइट। ठीक है, या सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सिंपली। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही हम इस बॉब को इस वक्त मौजूदा जिस पोजीशन पे वो मौजूद है, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन का। m डॉट p करके मैं लिख रहा हूं मीन पोजीशन। जब आप इस बॉब को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने की वजह से होता ये है कि इसके अंदर ऑसिलेटरी, या जैसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बिगिन हो जाती है। और जैसे ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, यानी थोड़ा सा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगा, तो वो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब आएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब आते वक्त जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा होता है, ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा होता है, यहां पर हम क्योंकि पहले काम की बात कर लेते हैं, लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो है आपके पास कैपिटल एल। जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आते वक्त इस मास पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, जो उसे किस तरफ खींच रही होगी? अर्थ की जानिब खींच रही होगी। तो आप लिख सकते हो कि इस मास को ग्रेविटी खींच रही होगी, जिसकी वजह से इस बॉडी का वेट जो होगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। यानी ग्रेविटी का फैक्टर जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है, लग रहा होता है। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी आपको क्लियर हो गया। ये टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का? टाइम पीरियड का मतलब ये होता है जब आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया बॉब को, बॉब ने टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दी, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इस ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते वक्त बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आई, बॉब जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन की जानिब आएगा, और कंटिन्यूसली ये मोशन परफॉर्म करता रहेगा। जैसे ही वो बाउंस बैक होगा मीन पोजीशन की जानिब, तो जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस वो इस जानिब कवर करेगा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट भी कवर करेगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और वापसी फिर ये इसी तरह कॉन्स्टेंटली मोशन में रहेगा। तो कहने का मकसद ये है, मेन पोजीशन से डिस्टर्ब होते ही एक्सट्रीम पोजीशन पर आया। एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट होगा जहां से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से होता हुआ जब दोबारा इसी सेम एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, तो इसने एक तरीके से वन राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया होगा, या वन साइकिल कंप्लीट कर ली होगी। तो ये एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में बॉब जो है सिंपल पेंडुलम का, जब एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, वो टाइम हमें निकाल कर देना। यहां जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब ये है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीटेड बाय, या पे आप कह सकते हो कि वन वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल की जानिब जाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपली रिक्वायर्ड आ जाएगा आपके पास। रिक्वायर्ड क्या है? हमें टाइम पीरियड निकाल कर देना है, टाइम पीरियड निकाल कर देना है, और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। आगे पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। जो स्ट्रिंग की लेंथ जिसके साथ बॉब कनेक्ट हुआ है, ये लेंथ आपको कितनी बताई गई है? 144 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हम लिख लेंगे डेटा में। ठीक है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम करके आप लिख दें ऐसे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम
जिसे आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताई गई है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, यानी बड़े यूनिट में हमने आना है। हमें पता है कन्वर्जन कैसे होती है, 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, जब आप सेंटीमीटर से मीटर की जानिब आते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली डिवाइड करते हो। बड़े यूनिट में जाते हो तो आपको वैल्यू छोटी करनी होती है। ठीक है, तो बड़े यूनिट के साथ हमेशा देखें छोटी वैल्यू लिखी होती है, मीटर के साथ हमेशा 1 लिखा हुआ है, जबकि सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, उसके साथ वैल्यू बड़ी लिखी है। इस तरह समझो इस बात को, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओगे तो आप वैल्यू को छोटा कर दोगे, और छोटा करने के लिए हमें डिवाइड करना है। सिंपली हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 144 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करते ही हमें यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो तकरीबन होगा 100 डिवाइड बाय 144 डिवाइड बाय 100, तकरीबन 1.44 मीटर। 1.44 मीटर आ गया यहां से लेंथ ऑफ द पेंडुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहां सिंपल पेंडुलम का टाइम निकालने के लिए? डेरिवेशन के दौरान मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, क्योंकि इट जस्ट एन फॉर्मूला, वहां पर हम उसकी बात करते तो आप लोग कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी साथ में करवाए ताकि हम इसके इनके टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर सकें। अच्छा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला क्या होगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए? वो है आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहां जो g है, ये जो g है ये सिंपली ग्रेविटी है, और ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, कांस्टेंट है। इसी तरह पाई जो है वो हमें पता है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14। पाई जो है वो 3.14 के बराबर होगा। चले सॉल्व कर लेते हैं। टू एज इट इज, पाई की जगह 3.14 अंडर रूट लेंथ कितनी हमने मीटर के अंदर कैलकुलेट कर ली है, 1.44। ठीक है, ग्रेविटी हमारे पास है 9.8। चलिए अब दोनों को डिवाइड कर ले यहां से, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 जा 6 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये तकरीबन आ रहा है आपके पास 6.28। ठीक है, चलिए अब हम अंदर 1.44 को डिवाइड कर देते हैं 9.88 से, तो ये हमें तकरीबन दे रहा है 0.1469, 0.1469। ठीक है, चलिए तकरीबन इतना ही आ रहा है। अब इन दोनों को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो होगा तकरीबन 2.41 सेकेंड्स। 2.41 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वो टाइम था जो हमें निकाल के देना था। सिंपली क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। देखें, सिंपली हमने न्यूमेरिकल किया मास कनेक्टेड स्प्रिंग का भी, और आज जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया वो था हमारे पास टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। मकसद क्या था करवाने का न्यूमेरिकल्स को? मकसद ये था कि जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट होता है, जब उसको हम एक न्यूमेरिकल की बेसिस पे भी पढ़ लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं, फॉर्मूलाज क्लियर हो जाते हैं, और ये भी अंदाजा हो जाता है कि हमने किस तरह वैल्यूज को, गिवन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना है और अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को कैसे निकालना है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं वेव्स एंड साउंड के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।